How to fix auto operating problem in any Realme series। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपके जो डिवाइस है वो ऑटो ऑपरेटिंग हो रहा है यानी कि घोष ताज हो रहा है, तो कैसे आप उसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिक्स करने का तरीका दोस्तों यहाँ पर है ट्रबल शूट का प्रोसेस। तो वो कौन सा ट्रबल शूट का प्रोसेस है, आज की इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, सॉल्यूशन को फॉलो करें और आपका जो यहाँ पर ऑटो ऑपरेटिंग का प्रॉब्लम है वो फिक्स्ड डेफिनेटली हो जाएगा। हम दोस्तों जितना हो सके उतना सॉल्यूशन इस वीडियो पे करेंगे और जितना पॉसिबल सॉल्यूशन है वो सब कवर अप करेंगे। तो उसके बाद भी दोस्तों अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो आखिरी आपके पास क्या रास्ता बचा है, तो वो भी दोस्तों आज की इस वीडियो पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो ऑटो ऑपरेटिंग प्रॉब्लम दोस्तों क्या होता है, आपके जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इधर उधर टच होते हैं और कोई एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे जाके सेटिंग वगैरह हो जाते हैं, तो ये सब ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको व्हाट्सएप चलाते वक्त या फिर यूट्यूब या फिर कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है, चलाते वक्त आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आते हैं, तो सबसे पहले उस ऐप को जो है एक बार अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कीजिए। ठीक है, अगर आपने वो एप्लीकेशन कोई ब्राउज़र से, ठीक है, जो कि अननोन ब्राउज़र से इंस्टॉल किया है, तो उसको आप इंस्टॉल मत कीजिए फ़ोन पे, क्योंकि दोस्तों उस तरह के एप्लीकेशन पे वायरस होते हैं और वो डैमेज कर देते हैं आपके फ़ोन को। ठीक है, तो उस तरह का एप्लीकेशन से आप बचें और डिलीट करके ही रख दीजिए। उस तरह के एप्लीकेशंस को इंस्टॉल आपको नहीं करना है। तो ये करके देखें, और अगर आपके फ़ोन पे अनयूज़ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप उन एप्लीकेशन को डिलीट करें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करके चेक करके देखिए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व, तो आपने सिम कार्ड, SD कार्ड सब कुछ जो है इजेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सब कुछ इजेक्ट करने के बाद फ़ोन को यूज़ करके देखिए। कई बार दोस्तों क्या होते हैं, अपने सिम कार्ड और SD कार्ड वगैरह मिसप्लेस हो जाने की वजह से इस तरीके का प्रॉब्लम जो है हमारे फ़ोन पे आ जाते हैं। तो अच्छे से आपको जो है वो सब एक बार दोबारा से रीएड करके देखना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये करके देखिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाते तो जाइए मोबाइल के सेटिंग पर, सॉफ्टवेयर को अपडेट करके देखिए। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दोस्तों चेक कीजिए, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो अच्छी बात है। तो दोस्तों कई बार जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद। तो आप ये करके देखिए, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ठीक है, अगर नहीं होते तो आपके जो मोबाइल पे स्क्रीन गार्ड है उसको आप रिमूव करके देखिए। ठीक है, तो वहाँ पर प्लास्टिक या फिर कोई टेम्पर्ड वगैरह है तो एक बार रिमूव करके देखिए, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है उसके वजह से प्रॉब्लम आ जाते हैं हमारे फ़ोन पे, अच्छी तरीके से प्लेस नहीं होते और प्रॉब्लम कर जाते हैं। ठीक है, तो आपको वो एक बार रिमूव करके देखना है। अगर उसके बाद ठीक हो जाते हैं तो अच्छी बात है, और उसके बाद भी दोस्तों अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डायरेक्टली जाइए एडिशनल सेटिंग पर और बैकअप एंड रीसेट पर जाके इरेज ऑल डेटा करके फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए। ठीक है, इरेज ऑल डेटा पर क्लिक कीजिए और फैक्ट्री रीसेट करने के बाद चेक करके देखिए, प्रॉब्लम कम्प्लीटली आपका फिक्स्ड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके फ़ोन पे कोई भी स्क्रीन वगैरह डैमेज हुआ है तो दोस्तों ये जो हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे ही आपकी जो फ़ोन है उसमें कोई भी स्क्रीन पे डैमेज वगैरह नहीं हुआ है फिर भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो दोस्तों आप सिंपली यहाँ पर ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। और अगर पूरा सॉल्यूशन फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी नहीं हुआ तो आप जाइए टेक्नीशियन के पास। ठीक है, या फिर अगर आपके फ़ोन पे अभी भी वारंटी है या फिर गारंटी है तो आप उसी शॉप पर जाइए जहाँ से आपने ख़रीदा है और उनको बताइए कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक्सचेंज में आपको फ़ोन मिल जाएगा। लेकिन पहले आपके जो फ़ोन है उसको चेक किया जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। अगर कंपनी डिफेक्ट निकला तो आपको एक्सचेंज पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर गारंटी पार हो जाते तो दोस्तों वारंटी में आपके फ़ोन जो है वो फ्री में रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। और दोस्तों आपके जो लास्ट ऑप्शन है यही है। ठीक है, सारे सॉल्यूशन करके देखा फिर भी नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व, तो लास्ट सॉल्यूशन है, फॉलो करके देखिए। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।